start recording. Okay. So now शुरुआत करने के लिए फोटोशॉप में सबसे ज़्यादा तीन तरीके होते हैं. कौन कौन से तीन तरीके होते हैं रूपम, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है फोटोशॉप का? बिल्कुल करेक्ट. क्रिएट न्यू, ठीक है. यहाँ से इंटरफेस में क्रिएट न्यू, इससे भी डॉक्यूमेंट बनेगा. फाइल से जाके न्यू पे भी बनेगा. और शॉर्टकट की है Ctrl+N, ठीक है. तो ये रिकॉर्ड होता रहेगा. बाकी अगर आपको कीज़ लिखनी है तो आप अपने नोट्स बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट बनाते जाइएगा नोट्स, है ना. वो मैं ओके. सो Ctrl+N से ओपन होगा. अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं. कल की ब्रीफिंग में इन चीज़ों को कवर अप करेंगे. बाकी जानने के लिए केवल तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं जब भी इसको शुरू करते हैं. कौन सी तीन चीज़ें होती हैं? बिल्कुल राइट. ये दो चीज़ें होती हैं, जिनमें तीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो हाइट, विड्थ और रेजोल्यूशन होता है. ये तीन प्रॉपर्टीज़ ही बस ध्यान में रखनी होती है. और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब रेयर या स्पेशल कंडीशंस पे हम बदलते जाते हैं, ठीक है. तो मैं आपको बाद में इसको कल की ब्रीफिंग में इसको पूरा बता दूंगा आपको. या हाँ, कल की ब्रीफिंग में इसको पूरा बदल लेंगे, पूरा कर लेंगे. या फिर इसके बाद थोड़ा सा 15-20 मिनट और थोड़ा रुक जाएंगे तो मैं इसको कवर अप कर लेंगे हम लोग, ठीक. अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है, यहाँ पे नाम आता है, तो फाइल का नाम हम इधर से सेट कर देते हैं. आज हम इसको PSCLS03 कर रहे हैं, ठीक है. केवल 2 ही क्लास की ब्रीफिंग पीछे हुई है, तो बैच क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक दिन एक्स्ट्रा दे देंगे तो हो जाएगा, ठीक है. सो PSCLS3 रखेंगे. विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन. विड्थ और हाइट तो हमें पता है क्या होता है. पेज का हाइट और विड्थ देना होता है. यहाँ पे पूरे ऑप्शंस आते हैं, तो पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट एंड पिकास होते हैं. अब ये होते क्या, यूनिट हैं, राइट. यूनिट में है. पिक्सल रेजोल्यूशन, जैसा हम लोग फ़ोन वगैरह के रेजोल्यूशन देखते हैं, टेलीविज़न का रेजोल्यूशन देखते हैं, 8K, 4K, ऐसे ही जो आता है, या HD रेजोल्यूशन पिक्चर बोला जाता है, ये पिक्सल उसी से कंट्रोल होता है, काउंट करता है उसी को. बाय डिफ़ॉल्ट ये 2K रेजोल्यूशन पे होता है, ठीक है. विड्थ जो है वो 2480 है, दैट मीन्स इट्स अ 2K रेजोल्यूशन. इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स हम लोग जानते हैं. पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स का एक इंच होता है, याद है? 72 पॉइंट्स का 1 इंच होता है ना. 72 पॉइंट्स का 1 इंच होता है. और पिकास जो है ये इससे भी छोटा पॉइंट होता है, विच इज़ हेयर लाइन, बाल के जितना पतला. अब ये इतने सारे जो हैं ये कहाँ के लिए यूज़ होते हैं, तो मिलीमीटर से लेकर पिक्सल तक तो हम भारतीय यूज़ करते हैं, लेकिन पॉइंट्स और पिकास यूरोपियन फॉर्मेट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही यूरोपियन है, पूरा सॉफ्टवेयर यूरोपियन है. तो लोग क्या है, अपना सेटअप, अपना स्टैंडर्ड बना के रखे हैं. हम लोगों ने अपनी मर्जी का स्टैंडर्ड बना लिया है. तो पॉइंट्स एंड पिकास हमारे यहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, लेज़र प्रिंटिंग में. केवल लेज़र प्रिंट, जो ग्लास के अंदर लेज़र प्रिंट्स करते हैं ना, बस उसमें यूज़ होता है. बाकी अदरवाइज हमारे यहाँ ये यूनिट सब जगह यूज़ होते हैं. तो अभी इसको हम क्या करते हैं, इंचेस में रख देते हैं ताकि वैल्यू हमें आसानी से समझ में आए. इन सारी चीज़ों को भूल जाइए अभी के लिए, ब्रीफिंग में देखेंगे, क्योंकि इनका अभी कोई काम नहीं. ये वाला जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन. अब रेजोल्यूशन क्या करता है, क्लैरिटी को डिसाइड करता है, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट में जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन उतना क्लियर आर्टवर्क दिखेगा, ठीक है. और इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. सबसे लोएस्ट क्वालिटी कितना है, 72, मीडियम 150 और हाईएस्ट क्वालिटी 300. 300 से ऊपर
यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, 3000 भी टाइप कर सकते हो, 10,000 भी कर सकते हो, लेकिन वो दिखाएगा 300 ही। ठीक है, क्योंकि इतने इससे बड़ा डिस्प्ले हमारे पास नहीं होता है, मतलब हमारे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी अभी वहाँ नहीं पहुँची जो 400 या 500 600 या इससे 300 से ऊपर पिक्सल्स को दिखा सके। ठीक है, 1 इंच के भीतर, इसलिए इसको पीपीआई बोलते हैं, यानी पिक्सल पर इंच। 1 इंच के भीतर में 300 पिक्सल आएंगे, इसलिए इमेज क्लैरिटी हो जाएगी। अगर यहाँ 72 कर दूंगा तो 1 इंच के अंदर 72 आ रहे हैं, दैट मीन्स थोड़ा सा ब्लर बनेगा। ठीक, क्रिएट करेंगे, अब हमारे पास इमेज जो है वो डायरेक्ट इधर आ जाएगा। दैट मीन्स अब हमारे पास कैनवस आ गया, इसको पैनलाइज कर लेते, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। इसमें जो पैनल्स हैं सबके एक टेक्निकल नेम है, उसके हिसाब से इनको डिफाइन किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, इनका पर्पस भी वैसे ही तय होता है। ऊपर में होता है हमारा मेन्यू बार, जो कि हमेशा सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हमको मिलता आया है। व्हाट इज़ मेन्यू बार? इसको एक लाइन पे अगर डिफाइन करें तो इसका मतलब ये होता है जो सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा ऑप्शंस, यानी बोलना चाहिए जितना सॉफ्टवेयर दे सकता है वह सारे ऑप्शंस यहाँ होते हैं। ठीक है, यहाँ हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस ना दिखें, लेकिन जो यहाँ नहीं है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है मेन्यू बार। सेकेंड बार को बोलते हैं ऑप्शन बार। इसके अंदर ऑप्शंस मिलते हैं, यानी जो भी टूल, जो भी लेयर, जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करोगे उससे रिगार्डिंग जो भी ऑप्शन होते हैं वो सारे ऑप्शन बार में नज़र आते हैं। कुछ नहीं सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको ये ऑप्शन नज़र आता है। लेफ्ट साइड में आपके होता है टूल बार। इन्हीं का यूज़ करके आप ग्राफिक बनाते हैं, किसी भी तरीके का ग्राफिक्स, राइट। तो हर एक टूल बार का जो यूज़ है वो अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है। इसको आज हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे, अलग अलग कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, ताकि है तो बहुत सारे ऑप्शन, तो इतने सारे ऑप्शन में कौन सा किस पर्पस के लिए यूज़ होता है उसको कैटेगोरिकली डिवाइड कर दिया गया है। टूल बार में सॉफ्टवेयर जिन्होंने बनाया है उन्होंने ने कर दिया है उसको। ठीक है, तो उस चीज़ को हम समझेंगे आज। ये हिस्सा कहलाता है कैनवस एरिया, ये हिस्सा कहलाता है वर्क स्पेस। ठीक है, तो यहाँ वर्क स्पेस होती है, ये कैनवस होता है। ग्राफिक यहीं बनेगा, जो भी चीज़ यहाँ होगी वही जेपैग इमेज बन के बाहर आएगी। यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं इसका भी, लेकिन इधर जो भी चीज़ जाएगी वो डिलीट हो जाएगी जब हम इमेज को सेव करेंगे या बाहर लाएंगे। ठीक है, राइट में ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज पैन। दैट मीन्स यहाँ पे ढेर सारे पैनल्स हैं, और जो भी टूल्स आप सेलेक्ट करते हो इसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ मिलेगी। ठीक है, यहाँ जो मिलेंगे वो ऑप्शन मिलेंगे जिनके साथ वर्क कर सकते हैं, लेकिन राइट में जो मिलेगा ये संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक है, नीचे का जो पैनल है इसको बोलते हैं टाइमलाइन पैनल, राइट। अब टाइमलाइन पैनल में क्या होता है, तो एनिमेशन होगा, जब मोमेंट के साथ खेलेंगे तब इसमें जाएंगे। तो ऐसे ये पूरी चीज़ें डिवाइड होती हैं। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ पैन में कौन सी पैनल होगी, तो वो होगा F7 शॉर्टकट होगा, वो होगा लेयर पैनल का शॉर्टकट। ठीक है, अब लेयर्स होती क्या है, फोटोशॉप एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ग्राफिक जो होता है वो स्टैक में या लेयर्स में आता है। अब लेयर्स पे मल्टीपल लेयर्स को लेके वर्क करेंगे, ताकि इसका फ़ायदा ये होता है कि कभी भी मॉडिफिकेशन जब करना हो ग्राफिक में तो आसानी से मॉडिफाइड किया जा सकता है, बस यही इसकी खासियत है। ठीक है, अब इसमें नई लेयर बनाने के लिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड लेयर बनी हुई है और बैकग्राउंड लेयर वाइट है ना, तो इसके ऊपर में कोई ग्राफिक अगर हमको बनाना होगा तो हम उसको इस तरीके से ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम कोई ग्राफिक बनाएंगे तो मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, सारा कुछ लेयर एक ही लेयर पे बनता रहेगा। तो हमें एक नई लेयर लेनी होगी ताकि हमारा जो ग्राफिक है वो आसानी से काम कर सके। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाएंगे। एक शॉर्टकट ये होता है कंट्रोल शिफ्ट एन, जिससे न्यू लेयर आ जाती है। ठीक है, यहाँ हम इसको 01 देंगे, ओके करेंगे। ठीक है, और नीचे पे आपको कुछ सेट ऑफ ऑप्शंस नज़र आते हैं, छोटे छोटे छोटे। इसमें से जो ये जो ऑप्शन है ये भी सेम सिमिलर ऑप्शन है। इधर पे भी आप लेयर क्लिक करेंगे और 02 कर देंगे, दोनों ऑप्शन सिमिलर है। या तो ये दबाइए या कंट्रोल शिफ्ट एन दबाइए,
या फिर अपने मेन्यू बार से न्यू में जाके लेयर पे जाइए। ये तीन चीज़ें तरीके से सेम रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लेयर 1 को सेलेक्ट करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। अब इसके ऊपर में हमें कोई ग्राफिक तैयार करना है या ग्राफ बनाना है, राइट। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इनके कुछ सर्टेन एरियाज को सेलेक्ट करना होगा। कैनवास को इसमें वर्क करने के लिए कंट्रोल प्लस और माइनस, जूम इन जूम आउट है, ऑल्ट दबा के माउस बटन दबाएंगे, ठीक है। ऑल्ट दबा के रखेंगे और माउस को रोल करेंगे आगे पीछे तो भी होगा। अब मान लीजिए ज़्यादा जूम हो गया, कंट्रोल प्लस से हमने माइनस से जूम किया। अब इसको स्पेस बार दबाएंगे और क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप पैन कर सकते हो। इस प्रोसेस को बोलेंगे पैनिंग, ठीक है। कंट्रोल माइनस, जूम इन जूम आउट, पैनिंग, ठीक है। और आर से रोटेशन, जैसे ही आर दबाएंगे क्लिक और ड्रैग करेंगे तो कैनवस रोटेट कर पाएंगे। शिफ्ट दबा के करेंगे तो एंगल स्नैप होता है, यानी एंगल 5-5 डिग्री के एंगल पे रोटेट होता जाएगा, 15-15 के, ठीक है। इसको आर दबाएंगे तो ऑप्शन बार में देखिए आपको और भी टूल्स मिल जाएंगे, यहां से भी वो रोटेशन हो सकता है। 0 डिग्री वैल्यू कर देंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। अब इस टूल को, जो टूल बार है इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं, ठीक है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, प्रिंट स्क्रीन करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे तो हमारे पास जो हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था स्क्रीन का वो आ जाएगा। कंट्रोल टी इमेज को बड़ा छोटा तीन एक्शन परफॉर्म करने के लिए टूल होता है। कंट्रोल टी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो। तो ये जैसे ही इमेज के चारों ओर एक केज बन जाएगा, इसका रोटेशन, मोमेंट और स्केल, तीन प्रॉपर्टीज ये ग्राफिक की कंट्रोल करता है। मोमेंट के लिए सिंपल ये है, रोटेशन के लिए ये है और स्केल के लिए ये है। स्केलिंग करने के भी दो तरीके हैं, एक है नॉर्मल विदाउट किसी वैल्यू के आप स्केल कीजिए, यानी कि कोई और बटन मत दबाइए, केवल क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो स्केल होगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्केल, ठीक है। इसमें क्या होगा, हाइट और विड्थ जो होगी वो एक दूसरे को ध्यान में रख के बढ़ती जाएगी। जैसे वहां देख रहे हैं विड्थ और हाइट एक दूसरे के ध्यान पे बढ़ती जा रही, यानी इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनली बढ़ती जाएगी, ठीक है। शिफ्ट दबाएंगे तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। अब आप अपनी मर्जी से कोई एक हिस्से की वैल्यूज बढ़ाना या घटाना कर रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए अभी जैसे ही मैं स्केल कर रहा हूं तो आप देख रहे होंगे कि ये कॉर्नर वैसे का वैसा ही है और स्केल यहां से होता जा रहा है। इसको बोलते हैं ओरिजिन यहाँ पे है, ठीक है। अगर हमें सेंटर से निकालना है तो ऑल्ट दबा के ड्रैग करना होगा, ठीक है। एंड ये जो ऑप्शन है ये भी ओरिजिन का है, तो मैनुअल अगर आपको ओरिजिन सेट करना है तो इसको इधर सेट कर दीजिए या कहीं पे भी सेट कीजिए और घुमाएंगे तो ये वहीं से एडजस्ट होगा, ठीक है। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। वापस से क्लिक, वो स्नैप हो जाता है, जो सेंटर पार्ट है ना, जैसे उसको सेंटर में लाना होगा ना तो स्नैप हो जाता है वो, ये देखो अपने आप स्नैप हो जाता है, जो उसकी सेंटर पोजीशन होगी ना वहाँ स्नैप हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे कंट्रोल प्लस, और ये टूल को हम समझेंगे और इस टूल के बाद फिर आपको मैं एक एक्सरसाइज दूंगा जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और रोशन, वैशाली नहीं आई हैं, कल आई थी ना, कल आप नहीं आए थे। हाँ कल मैं भी अवेलेबल नहीं था, तो पता नहीं क्या बोलते वैशाली क्यों नहीं आए।
सो अभी जिस टूल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उस पर ध्यान मत दीजिएगा, जो यहाँ पे टूल हैं उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये टूल जो है वो हमारा टाइप या ड्राइंग करने के लिए यूज़ होगा। तो आगे जब जाएंगे, थोड़ा एडवांस टूल है तो आगे जाके इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हिस्से से ओपेसिटी फ्लो बढ़ा देते हैं ताकि अच्छे से दिखे, राइट। ये हिस्से से लेकर ये हिस्से तक ये क्या कहलाएगा? सिलेक्शन ग्रुप। यानी कि इसको बोलते हैं मूव टूल से लेकर आई ड्रॉपर टूल तक जितने बीच में आएंगे ये सब सिलेक्शन ग्रुप के हिस्सा कहलाएंगे। अब इनका खासियत क्या है, क्यों एक ग्रुप कहलाते हैं? यानी कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करना हो, चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करना हो, या किसी कलर को सेलेक्ट करना हो, या किसी एक इमेज को सेलेक्ट करना हो, इन सारे सिलेक्शंस के लिए, या पार्ट ऑफ इमेज को सेलेक्ट करना हो, उसके लिए ये सिलेक्शन ग्रुप एरिया होता है। ठीक है, ये इसके अलावा और कोई टूल्स नहीं है जिनसे आप सेलेक्ट कर सकोगे, राइट। तो ये सिलेक्शन ग्रुप एरिया होता है मूव टूल से लेकर आई ड्रॉपर टूल तक। मूव टूल का शॉर्टकट जो होता है वो वी होता है, और आई ड्रॉपर का शॉर्टकट आई होता है। ठीक है, आई रहेगा। अब यहाँ पे इस ग्रुप में ये जो पैच दिख रहा है ये एक्चुअली स्पॉट हीलिंग ब्रश है, राइट। इसको स्पॉट हीलिंग ब्रश करते हैं। ये एक्चुअली यहाँ पे ऐसा नज़र आता है, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, तो स्पॉट हीलिंग ब्रश जो है ये आपका यहाँ से लेकर जो ये डॉज टूल है, ये जितने भी दिख रहे हैं ये सब कहलाते हैं ड्राइंग ग्रुप। ठीक है, स्पॉट हीलिंग से लेकर डॉज टूल तक ड्राइंग ग्रुप कहलाते हैं। अब ऐसा क्यों और इसका क्या यूज़ है? जस्ट अ मिनट, मैं अपनी ऑनलाइन क्लास भी ऑन कर लूँ। प्रोबेबली अगर कोई आ रहा होगा ऑनलाइन तो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। नन। ठीक है, ड्राइंग ग्रुप। अब इसका खासियत क्या है? सिलेक्शन ग्रुप तो सेलेक्ट करता है, ड्राइंग ग्रुप जो है वो ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है ब्रश प्रॉपर्टी, जो कि सब में कॉमन होती है। सारे टूल्स में ब्रश प्रॉपर्टी कॉमन होगी, यानी आपको ड्रॉ करने के लिए सारे टूल्स एक ही तरीके से यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा है पेन टूल, और इससे लेकर ये जो छोटा सा शेप टूल है, तो ये पेन टूल और ये शेप टूल। यहाँ पे डॉज टूल का जो शॉर्टकट है वो ओ है, और स्पॉट हीलिंग का जे है। ठीक है, ऐसे ही सबके डिवाइडेड हैं, हम धीरे धीरे इनको एक्सप्लोर करेंगे तो शॉर्टकट्स भी क्लियर होते जाएंगे। सो पेन टूल से लेकर शेप टूल तक जितना ग्रुप आप देख रहे हैं, 4 टूल्स का सेट होता है, ये एक्चुअली कहलाता है वेक्टर ग्रुप। ठीक है, वेक्टर ग्रुप की खासियत ये है, ये लोगोज वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं, यानी वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है। पहली चीज़ तो ये क्या बोलते हैं, आपको वेक्टर होते हैं, पहला चीज़ तो ये। दूसरा, इन सब में आपको शेप या एंकर नोड कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है। उप्स, ये वहाँ जा रहा है, स्लैश एंकर नोड। ठीक है, सब में पॉइंट्स मिलेंगे ताकि रीशेप करने के लिए आसानी जाएगी। तो इनके अलावा और कोई वेक्टर शेप नहीं बनाता है फोटोशॉप के अंदर, तो ये पूरे वेक्टर ग्रुप कहलाएंगे। चौथा ग्रुप होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। पेन टूल का शॉर्टकट है पी, पी फॉर पेन टूल, राइट। और शेप टूल का शॉर्टकट है, आई थिंक इट्स इसका यू, यू शॉर्टकट है। आप कर्व के ऊपर पे भी रखेंगे तो उसका पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव शॉर्टकट नज़र आने लगेगा।
अब ये जो टूल है, ये टूल आपके कहलाते हैं बिहेवियर ग्रुप, राइट, बिहेवियरल ग्रुप। यानी कि ये जितने टूल्स हैं, ये आपका रोटेशन से लेकर यहाँ पे स्विच स्क्रीन वाला जो ऑप्शन होता है यहाँ तक, ये क्या करते हैं, ये जो हमने पैनिंग, रोटेशन, जूम इन, जूम आउट करने के लिए जितनी चीज़ें की थी, वो सारे टूल्स यहीं से आएंगे। इसी में आपको सॉफ्टवेयर के अंदर के टूल बार को अगर एडिट करना है, वो सारी चीज़ इसके अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये बिहेवियरल ग्रुप की ये है कि ये सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स हैं, ऐसा मान के चलते हैं, या ऑफ कैनवस कर देते हैं। ठीक है, कैनवस की जो सेटिंग्स है वो सारी आपको यहाँ से कर सकोगे आप चेंजेस, और कहीं से नहीं। और बाकी जो कुछ यहाँ नहीं है वो सारा कुछ यहाँ मेन्यू बार पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये पैनल जो है वो मेन्यू बार पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो इधर से आपको चेंजेस करनी है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, राइट। अब इसको ऑफ करते हैं एंड देन इमेज को भी ऑफ करते हैं। अब आ जाते हैं इधर। कैनवस का कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसको हम थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। कलर सिलेक्शन के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। वैल्यूज़ कैसे सेलेक्ट करते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, इसको मैं ब्राइटनेस को 50 कर देता हूँ ताकि हम और इसको पुट कर देते हैं। तो ऑल्ट बैक स्पेस, याद रखें लेफ्ट तरफ वाले कीबोर्ड का जो लेफ्ट ऑल्ट होता है उसी को दबाएं। ये वाला तो दबाएंगे ना बैक स्पेस, उससे आपका पीछे वाला ब्लैक कलर आता है। तो जैसे राइट तरफ वाला ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो ग्रे आएगा, लेफ्ट तरफ वाला ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो वाइट आना चाहिए। वो उधर जो बैकग्राउंड सेट होगा सॉफ्टवेयर के अंदर वो आएगा, ये वाला बैकग्राउंड नहीं आएगा। ठीक है, जो हमने सॉफ्टवेयर जब फाइल न्यू पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे सेट होता है, ये आ जाता है उधर पे। ठीक है, तो ये उधर से इधर आ जाता है बैकग्राउंड कंटेंट से। तो लेफ्ट तरफ वाला ऑल्ट से ग्रे आ जाएगा और राइट तरफ वाला, इसलिए हम लोग जनरली इसको यूज़ करते हैं। और लैपटॉप के कीबोर्ड्स में कई जगह यहाँ ऑल्ट जी आर होता है, ऑल्ट गेयर या ऑल्ट जी आर करके बटन होता है, तो उसको नहीं यूज़ करें क्योंकि वो हिस्ट्री ब्रशेस को ले आता है। ठीक है, तो ये कीबोर्ड भी अलग अलग तरीके से सेट होते हैं। जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है मैकेनिकल कीबोर्ड, उसमें 2 ऑल्ट मिलते हैं। ठीक है, लैपटॉप में ऑल्ट जी आर हो जाता है तो उसको यूज़ नहीं करना है, और लेफ्ट तरफ वाला ऑल्ट से ही कलर फिलिंग होगा। अब आ जाते हैं आपके आर्टवर्क की ओर। इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए एक सेपरेट आर्टवर्क और एक सिलेक्शन का एक प्रैक्टिस मैं आपको दूंगा ऑलरेडी। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए और आपके लिए दोनों के लिए ये असाइनमेंट रहेगा। ठीक है, फाइल में सबसे पहले हम जाएंगे ब्लैक एंड वाइट इमेज को इसके अंदर लेके आएंगे, क्योंकि फ़ोटोशॉप है इमेज एडिटिंग में हमेशा रहा है आगे। तो हमने प्रीवियसली कुछ ड्राइंग स्किल पे थोड़ी सी काम की थी इनके, तो वैसे ही आपको भी प्रैक्टिसेस दूंगा मैं बनाने के लिए, और प्रैक्टिकली हम लोग उसको करेंगे। तो प्रोबेबली कल हम उस चीज़ की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। आज मैं आपको फ्रेश एक प्रैक्टिस दे रहा हूँ जो आपके लिए भी फ्रेश है, आपके लिए भी नई है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको ब्लेंडिंग मोड्स यूज़ करने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब ब्लेंड्स यूज़ करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई एक इमेज ले आते हैं बाहर से, कोई खींची हुई इमेज या ब्लैक एंड वाइट इमेज, कोई भी चीज़ ले आते हैं। लेट्स गो टू unsplash.com, राइट। इसी में सबसे ज़्यादा रॉ इमेजेस मिल जाती हैं हमको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको ब्लैक एंड वाइट चाहिए, या ब्लैक एंड वाइट की जगह ग्रे स्केल सर्च करते हैं ताकि इमेजेस में से कलर्स ना हो। हाँ, फोटोशॉप बैठो। हम्म, अभी मैं ब्लेंडिंग मोड समझा रहा हूँ, बैठ जाओ, यू कैन सिट। ओके, सो हम इसमें से कोई एक इमेज लेंगे और इसमें कलर फिलिंग करेंगे, तो इससे हमारा सिलेक्शन भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और दूसरा हमारे कुछ टूल्स भी कवर होंगे और कलर्स में ब्लेंडिंग मोड्स भी कवर अप होंगे। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कोई एक इमेज ले लेते हैं, जैसे ग्रेस
ग्रेस पैटर्न आ रहे हैं। फेस का लेट्स सी। ओके ओके ओके, लेट्स सी फेस का, या और पूरे सिनेरियो का ले लेते हैं ना, अच्छा कैरेक्टर के साथ। राइट, एक तो ये है हमारे पास है। सी ये कितना अच्छा लग रहा है, लाइट्स के साथ वर्क कर सकते हैं इसमें। आई एम जस्ट टेकिंग समथिंग और फिर उसके ऊपर में हम कलर फिलिंग करेंगे। सो प्रोबेबली दिस वन इज़ ऑल्सो गुड, है ना। बट आप फेस बोल रहे हैं तो चलिए फेस ले लेते हैं, बट कुछ अच्छा सा फेस लेते हैं जिसमें ज़्यादा डिटेल्स हम डाल सकें। चलिए इसमें लेते हैं, ताकि इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स भी डाल पाएंगे और थोड़ा सा इन्हांस्ड वर्क कर पाएंगे। ओके, सो हम इसको अब डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। हमेशा लार्ज फाइल में ही डाउनलोड करना है हम लोगों को, कोई भी फाइल जो लेनी है वो लार्ज में ही लेनी है। इमेज को इंपोर्ट करने के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, वो भी कर सकते हैं, या यहाँ पे ले जाके टैब के ऊपर में छोड़ दीजिए। यहाँ ड्रॉप करेंगे तो क्या बनेगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, इमेज को राइट क्लिक करके रेस्टराइज करना होगा, ताकि आप इसके ऊपर में एडिटिंग या कोई भी चीज़ कर पाएँ, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ से डिलीट हो जाएगा, तो आपको लेयर सेलेक्ट करके कीबोर्ड से भी डिलीट दबाएंगे तो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ में इशू क्या था कि जो मैंने बाहर से इमेज लेके आया था, है ना, उसको मैं यहाँ पे अभी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा था तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन रहा था। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अभी ना जाएं, क्योंकि वो अच्छी खासी एक बड़ी लेंदी क्लास वाली लेयर है। थोड़ा सा डिटेल में उसके बारे में जानेंगे, तो आप सिंपली क्या करिए, उसको टैब में चले जाइए। यहाँ पे इस एरिया पे छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो इमेज जो है वो यहाँ पे लोड हो जाएगी। अब यहाँ पे उसने आई नहीं है, तो लेट्स मी जस्ट डायरेक्टली यहाँ से हम ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ पे छोड़ते हैं, तो ये इमेज इधर आ जाएगी। वो इंटरनेट से नहीं डायरेक्ट आ रही थी, तो जो सिस्टम में रखी हुई थी वही हमने यहाँ ले आए, ठीक है। अब हमारे पास जो इमेज है, इस इमेज में हमें कलर्स फिलिंग करने हैं और वर्क करना है। तो पहले तो इसको कंट्रोल ए और कंट्रोल सी, सेलेक्ट ऑल और कॉपी, और फिर यहाँ लाके कंट्रोल वी करते हैं ताकि ये हमारे कैनवस में फिट हो जाए, ठीक है। कंट्रोल प्लस करेंगे। नाउ अब हमें इनका एक सर्टेन फेस एरिया सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक नई लेयर इनके ऊपर में बना लूँगा, ताकि अगर कोई गलत सिलेक्शन हो तो वो खाली लेयर पे हो। कंट्रोल शिफ्ट एन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्शन लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे हमने बताए वहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं। इस बार आप यूज़ करेंगे लेसो टूल। लेसो टूल का यूज़ एल शॉर्टकट है, राइट। और मूवमेंट के लिए, यानी इमेज को जैसे आप देख रहे होंगे मैं मूव करा रहा था, है ना, तो इसके लिए वी शॉर्टकट है, ठीक है। एल दबाएंगे। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेसो टूल सेलेक्टेड होता है, ठीक है। ये फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए, यानी आप माउस से ड्रॉ करके सिलेक्शन ले सकते हो। राइट, अब मुझे यहाँ छूट गया है कुछ हिस्सा, तो मैं क्या करूँगा, जब भी लेसो टूल सेलेक्ट करता हूँ तो ये चार ऑप्शंस के साथ मुझे मिलता है। न्यू, इसका मतलब जब भी मैं ड्रॉ करूँगा तो दो अलग अलग जगह ड्रॉ होगा। सेकंड जो होगा वो ऐड होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा, आई विल सेलेक्ट दिस, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे ये हिस्सा नहीं चाहिए, तो आई विल गो फॉर सब्ट्रैक्शन, और इतना हिस्सा मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ताकि मेरा रिफाइनिंग जो है वो फाइन हो सके। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक का कलर नहीं चाहिए सिलेक्शन, तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो अब उतना ही आएगा, ठीक है। नाउ दिस इज इंटरसेक्शन, यानी कि जितना हिस्सा, जैसे मुझे नोज केवल सेलेक्ट करनी है और बाकी हिस्सा नहीं सेलेक्ट करना है, तो फिर मैं
इंटरसेक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, तो बाकी जितना है वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। अब हमने इसको सेलेक्ट किया, इसके ऊपर में अब हमें स्किन डिटेल्स डालेंगे। ठीक है, तो स्किन के कलर डिटेल्स डालने के लिए आप कोई भी एक कलर ले सकते हैं या फिर रेफरेंसेस लीजिए, एथनिक रेफरेंसेस। फेस एथनिक रेफरेंसेस, तो क्या होगा, स्किन टोन्स और स्किन डिटेल्स बहुत सारी हमारे सामने आ जाएगी। इंडिया की एथनिक डालेंगे तो इंडिया के एथनिक कलर्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो स्किन डिटेल्स निकालने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अब स्किन डिटेल्स के लिए मैं एक कलर ले रहा हूँ। एथनिक कलर जो हमारे यहाँ का रहता है वो थोड़ा सा सैचुरेशन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसको यूज़ करने का तरीका भी हम लोग देखेंगे आगे। ओके करेंगे। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर में कलर फिल करना है, क्योंकि सिलेक्शन ले लिया, नई लेयर बना ली। अब इसके ऊपर में कलर फिल करेंगे ऑल्ट बैक स्पेस से। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इमेज बन गया, उसमें वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए है कि हम इस कलर को इसके इन डिटेल्स के ऊपर डाल दें। ठीक है, तो ये पॉसिबल होता है ब्लेंडिंग के द्वारा, बिना ब्लेंडिंग के ये चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है मिक्स करना रियल वर्ल्ड में, तो ऊपर के कलर को नीचे के कलर के साथ मिक्स करना। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये कलर है ऊपर वाली लेयर, और नीचे वाली लेयर जो है वो हमारी इमेज वाली लेयर होगी। ठीक है, अब नॉर्मल में जाएंगे, यहाँ ये जो छोटा सा डब्बा आपको दिख रहा है ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस कहलाते हैं, ब्लेंडिंग मोड कहलाता है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो 29 टाइप्स ऑफ ब्लेंडिंग मोड्स आपको फोटोशॉप देता है। समझने का तरीका क्या है, हम मानते हैं और डिजिटल वर्ल्ड मानता है ऐसा कि कोई भी इमेज अगर आप खींचते हैं तो वो कौन से कितने कलर्स में बनती है, और नहीं, एक डिजिटल इमेज जब फ़ोन से खींचते हैं तो कितने कलर्स से मिलके बनती है? नहीं नहीं नहीं, 16,70,000 कलर की रेंज है, उस पर हम आगे बात करेंगे, आप कंफ्यूज ना हो। हम ऐसा मानते हैं डिजिटल वर्ल्ड 5 कलर से मिलके बनती है, डिजिटल इमेज कोई भी 5 कलर, रेड ग्रीन ब्लू एंड ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू क्या कंट्रोल करता है? आरजीबी, यानी कलर इमेज का कंट्रोल करेगा, और ब्लैक एंड वाइट कंट्रोल करेगा लाइट्स एंड शेडोज। ठीक है, सो ये 5 कलर मिलके बनती है। ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, ब्लेंडिंग मोड जो दिख रहे हैं, ये भी इन्हीं 5 वैल्यूज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल और डिजॉल्व जो आप देख रहे हो, ये पहली चीज़ तो डिफ़ॉल्ट लेयर है, यानी कि कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि हमें हमें ऑब्वियस सी बात है ऐसा ऑप्शन चाहिए होगा जिसमें आप नन कर सकें कि भाई यहाँ दोनों में कोई ब्लेंडिंग ना हो। ठीक है, तो वो ब्लेंडिंग ना हो इसके लिए नॉर्मल और डिसॉल्व ऑप्शन रहेगा। नीचे पे आपको डार्कन ग्रुप नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो डार्कन से लेकर डार्कर कलर तक का जितने भी ऑप्शंस हैं, ये सब ब्लैक कलर को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, ब्लैक कलर के लिए हैं पूरे। कोई बात नहीं, अभी आप उस चीज़ पे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाइए, क्योंकि आपका ब्रीफिंग चल रहा है, इनको थोड़ा सा समझना है, इनको भी ज़्यादा उसमें नहीं जाना है अभी, है ना। तो आपको सिंपली वो 5 वैल्यूज़ कंट्रोल करने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये ब्लैक पे असर करता है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने लेयर दूसरी सेलेक्ट की हुई है, तो हम इसको ऊपर वाली लेयर पे जाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो वहाँ ब्लेंड हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ब्लैक पे ब्लेंड हो रहा है, वाइट को छोड़ देता है, ब्लैक के साथ मिक्स कर देता है। ये पूरा ग्रुप ऐसे लिए है, वाइट को छोड़ देंगे ब्लैक पे एंड पूरा कलर मिक्स कर देंगे। लाइट एंड वाइट के साथ होता है, जस्ट उल्टा होता है इसका। तो यहाँ देख रहे हो आप, कलर डॉज में आके ये बराबर से फिक्स हो गया है ना, क्योंकि ये केवल वाइट पे करेगा ब्लेंड और ब्लैक को छोड़ देगा। तो अगर वाइट पे ब्लेंड कर दोगे आप, तो आप देखिए
इसमें क्या होगा, जितने वाइट एरियाज हैं उन पे आपका कलर दिखने लगेगा और ब्लैक वालों को छोड़ देगा। सिमिलरली जब आप ऊपर जाओगे और ओवरले पे जाओगे, ये करेंगे आरजीबी पे हिट। तो इसको ऐसा समझो आप कि 5 ग्लास हैं जिसके अंदर आरजीबी कलर भी होगा और ब्लैक और वाइट कलर भी होगा, ठीक है। अब एक ब्लैक एंड वाइट इमेज जो होती है उसके अंदर कलर नहीं होते, तो वो आरजीबी वाले ग्लास जो होंगे ना वो खाली होंगे, केवल ब्लैक और वाइट भरा होगा। तो जितनी मिक्सिंग होगी वो सब ब्लैक और वाइट में होगी, आरजीबी तो है ही नहीं। तो होगा क्या, जो भी कलर डालोगे ऊपर में वो खाली वाले के ऊपर चला जाएगा, मिक्स होगा नहीं। तो इसलिए ये वाला जो ओवरले है, यहाँ पे आपको कोई दूसरे कलर्स की मिक्सिंग नहीं मिल रही है। लेकिन ओवरले ग्रुप जो होता है वो आरजीबी कलर्स को मिक्स करने के लिए होता है। तो मान लीजिए अगर नीचे पे कोई आरजीबी कलर होते, अगर ये कलरफुल इमेज होती और तब इसके ऊपर मैं ब्राउन या कोई दूसरा कलर डालता ना, तो वो आपस में मिक्स होके तीसरा कलर बना देता, ठीक है। तो वो वैल्यूज कलर क्या होते हैं, कौन से कलर को मिक्स करके कौन सा कलर बनता है, उसके लिए हम लोग आगे ब्रीफिंग में जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ये जो हिस्सा है ये आरजीबी के लिए है, तो अभी फिलहाल आपको भी इसमें यूज नहीं करना है। आज की प्रैक्टिस के लिए आप बस जाएंगे, इसको भी छोड़ दीजिए, इसका बताऊंगा आगे कि क्या करना है। ये जो हिस्सा है आपको इसमें कलर ब्लेंडिंग मोड रखना है। एक्सक्यूज मी महक मैम, महक वो वैशाली कहाँ है, आप फ़ोन करके पूछिए कहाँ पे हैं भाई वैशाली, क्लासेस क्यों नहीं आए। तो देखिए नीचे पे कलर ब्लेंडिंग मोड है। कलर ब्लेंडिंग मोड का मतलब क्या है, ये बने बनाए ब्लेंडिंग मोड है, इन द सेंस कि इनका एक ही पर्पस होता है। कलर का मतलब होता है जैसे 5 ग्लास हैं, ब्लैक एंड वाइट को छोड़ दो, वो बोलता है उसके अंदर कुछ नहीं डालूंगा, आरजीबी में कलर डाल दूंगा, ठीक है। तो ऊपर जो भी कलर होगा विदाउट मिक्सिंग ऊपर का नीचे छाप दूंगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, नीचे पे मान लो मेरा ऑरेंज कलर डला हुआ है, इस इमेज के नीचे ऑरेंज कलर हुआ, और मैंने कलर ब्लेंडिंग मोड करके ऊपर में ग्रीन ले लिया, तो वो उनके ऊपर ब्लेंड नहीं करेगा, वो ये करेगा जहां जहां ऑरेंज है वहां वहां ग्रीन कर दो बस। तो इमेज जो है वो ओरिजिनल कलर ले लेती है ग्रीन वाला। तो इसलिए जब मैं इसको कलर करूंगा तो यहाँ पे मुझे ओरिजिनल कलर मिल रहा रहेगा उसके स्किन के लिए, ठीक है। तो अगर हमको आपको करना यही है कि आपको सिलेक्शन लेना है। देखिएगा आज क्लास नहीं आई है वो, है ना, हमें क्लासेस छोड़नी नहीं है भाई। जो मेरे कारण डिले होगा वो तो मैं आपको बैकअप दूंगा उस चीज़ का, लेकिन जो आपके कारण डिले होगा वो उसका बैकअप मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, सिलेक्शन लेना है, लेयर में कलर डालना है ऊपर में, और कलर ब्लेंडिंग मोड डालना है। यही 3 स्टेप करने पड़ेंगे इस वर्क के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट करेंगे और मुझे कोई इसमें डर नहीं रहेगा कि कलर दाढ़ी में ले लेगा। क्यों, क्योंकि दाढ़ी में नहीं ले सकता वो कलर। रीज़न ये है कि डिजिटल वर्ल्ड का सिद्धांत है कि 100% वाइट और 100% ब्लैक पे कोई ब्लेंडिंग नहीं होगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा डार्क है, ब्लैक है, तो वहाँ ब्लेंडिंग काम नहीं करेगा, और जहाँ बहुत ज़्यादा वाइट है वहाँ भी ब्लेंडिंग काम नहीं करेगा। तो अगर मुझे दाढ़ी वैसी की वैसी ही चाहिए है ना, तो अभी देख रहा हूँ मैं कि थोड़ा सा हल्का दाढ़ी में ब्लेंड आया है ना, क्योंकि दाढ़ी जो है वो एकदम वाइट नहीं गई, लेकिन जो जो वाइट गए हैं, जिन जिन पे वाइट गया है वहाँ वहाँ डिटेल्स नहीं आई। तो हमको क्या करना होगा, अब हमें इतना सेक्शन जो है इसमें से दाढ़ी दाढ़ी अलग करनी होगी। अब वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इस तरीके से तो पॉसिबल नहीं है। कंट्रोल Z करेंगे अलग होने के लिए, कंट्रोल Z करेंगे और एक और नई लेयर ले लेंगे और फिर यही कलर इसके ऊपर में पुट करेंगे। अब हम नॉर्मल में जाके, क्योंकि ये वाइट के एक हिस्से पे नहीं आ रहा है ना, तो हम नॉर्मल पे वाइट को इफेक्ट करना है, तो कौन सा ग्रुप इफेक्ट होता है वाइट से, लाइटन ग्रुप, राइट। अब देखिए, है ना, तो वाइट को वो छोड़ देता है और उसको पकड़ लेता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लाइटन किया तो ये छूट गया। अब ये वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा इफेक्टेड है,
तो लेट्स मैनेज दिस अप, इसको भी हम क्या करेंगे, लाइटन में मिक्स कर देंगे तो आ जाएगा, दोनों एक जैसा हो जाएगा, है ना। तो चाहो तो एक जैसा आप दे सकते हो। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर देते हैं, क्योंकि दोनों आपस में कुछ एक एरिया एक्स्ट्रा जा रहा है। अब नीचे का एरिया जो है इसको थोड़ा सा हम इरेजर से इरेज कर देते हैं, ई दबा के इरेजर से इरेज कर दीजिए। और इतना काफ़ी रहेगा, आप इसको फ्लो थोड़ा सा कम कर सकते हो। फ्लो वैल्यू से क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा वो आसपास का कटिंग। फिर भी ठीक है। अब आपने एक ये हिस्सा सेलेक्ट किया, अब एक और लेयर ले लीजिए और लेट्स पुट, ये हिस्सा सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए पॉलीगोनल लेसो ले लेंगे, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर ही एक चीज़ लेनी है, ये तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इसलिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि पॉलीगोनल से हम ये जो दिख रहे हैं हिस्से डार्क डार्क वाले जो हैं, इनको हम ग्रीन कर देंगे। रेड कर दें इसको, रेड कर देते, कोई इशू नहीं है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्मूथ दिख रहा है, कहीं कहीं आपको पॉइंटी नज़र आ रहे होंगे। तो पॉइंट को स्मूथ करने के लिए, जैसे यहाँ पॉइंट आ गया है, इसको स्मूथ करने के लिए सेलेक्ट में जाएंगे, ठीक है, और सेलेक्ट से मॉडिफाई पे जाएंगे। मॉडिफाई में आपको स्मूथ ऑप्शन मिलेगा, यानी सिलेक्शन का जितना भी स्मूथ या जो भी एडिटिंग होगी वो सब यहाँ सेलेक्ट ग्रुप में या मेन्यू बार में मिलेगा सेलेक्ट। तो हम इसको मॉडिफाई में जाके स्मूथ करेंगे, और स्मूथ बाय कितना 25 पिक्सल ओके कर देंगे, तो देखिए वो स्मूथ हो गया, है ना। तो जितने भी थे वो सब राउंडेड एंड स्मूथ हो गए। अब इस जगह पे हमें रेड चाहिए है, तो हम कलर पिकर से रेड ले लेंगे, ओके, ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है। रेड आपने यहाँ पे लिया हुआ है, और सिमिलरली कलर डाल देंगे ब्लेंडिंग मोड में, ठीक है। अब सेम आपको सेलेक्ट करना है इन चीज़ों को भी। सो ब्लैक एंड वाइट का फंडा क्लियर हुआ, जो लाइटन और डार्कन ग्रुप का था। और आरजीबी का भी क्लियर हो गया होगा कि ओवरले ग्रुप जो हैं वो आरजीबी के लिए होते हैं। यही ब्लेंडिंग मोड्स बस इतने ही रहते हैं जो हम फोटोशॉप के ब्लेंडिंग मोड्स हमेशा सोचते हैं ना, तो ये 29 ब्लेंडिंग मोड्स का सिंपल फंडा यही चीज़ पे रहता है। इसको सेलेक्ट करते हैं, मॉडिफाई जाके स्मूथ जाएंगे, 25 का स्मूथ लगाएंगे, राइट, एंड देन अगेन विल पुट इट ऑल्ट बैक स्पेस से वो कलर वहाँ पुट करेंगे, राइट। और हमें डार्क स्ट्राइप्स अब दोनों दोनों यूज़ हो गई हैं, यहाँ पे कोई हमें डार्क स्ट्राइप्स नज़र नहीं आ रही, तो अब हमें दूसरे कलर्स यहाँ पे पुट करने होंगे। सो लेट्स सेलेक्ट दोज कलर्स, ठीक है, छोटा छोटा सा। अब क्या होता है जब ऐसे सिंगल सेलेक्ट करते हैं ना, और कई बार क्या होता है बहुत छोटे छोटे जगह पे सेलेक्ट कर देते हैं, वो मत करना, क्योंकि छोटे जगह पे सेलेक्ट करोगे ना तो एक बार में वो फिर से पूरा शेप ले लेगा। तो बेहतर है जितने कम सिलेक्शन ले लोगे आप उतना बेहतर है। ये जो है ये पॉलीगोनल लाइन जो होती है ये पॉलीगोनल सिलेक्शन देता है, यानी कि एक पॉइंट पे क्लिक करोगे आप तो दूसरा कनेक्टर लाइन देगा, दूसरे पे क्लिक करोगे तो तीसरा कनेक्टर लाइन देगा, तीसरे पे क्लिक करोगे तो चौथा देगा। तो इसमें क्या होता है ये ऐसा बन जाता है, राइट। लेकिन मान लो अगर आप ऐसा छोटे छोटे ऐसा 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 क्लिक करोगे ना, तो वो देखो वो एक समय के बाद ना खुद ही बना देता है, वो शेप आपस में बना देगा। हाँ, तो इसलिए छोटे छोटे सिलेक्शन नहीं लेने हैं, कोशिश करिए ओवरऑल पूरे पूरे सिलेक्शन आप ले पाएँ। मान लीजिए कोई गलत हो जाता है, जैसे ये सिलेक्शन गलत हुआ,
तो आप बैक स्पेस कीबोर्ड से दबा सकते हैं, ठीक है। बैक स्पेस दबाइए, वो 0 हो जाएगा, एक एक करके वापस चला जाएगा। जैसे 1 2 3 3 स्टेप है, तो कीबोर्ड से बैक स्पेस दबाएंगे तो इससे ये एक एक करके गायब होता जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इतना सिलेक्शन लिए हैं, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट एंड स्मूथ कर लें। तो स्मूथ करने के लिए सेलेक्ट में जाके मॉडिफाई स्मूथ करते हैं, और इसको इस बार 8 का कर रहा हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्मूथ आ गया है वो। अब और स्मूथ करूँगा ना तो ये यहाँ से पीछे हट जाएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो अब 8 का पिक्सल का थोड़ा स्मूथ करेंगे ताकि यहाँ पे राउंड हो जाए, हाँ थोड़ा कर्व हो जाए सारे के सारे। और इसमें क्या करेंगे, अब मैं ग्रीन कलर डाल रहा हूँ, सो दैट, क्योंकि आई डोंट नो तौलिया वगैरह का या सर पे जो भी कलर उन्होंने लगाया है उसका कलर हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक। देन विल सेलेक्ट दिस, ठीक है। इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस, तो वैसे के वैसा वहाँ फिक्स होता जाएगा। ऑल्ट बैक स्पेस, सेम कलर फिल, क्योंकि मैंने उस कलर को चेंज ही नहीं किया अभी तक, तो वो ज़रूरत ही नहीं है मुझे वहाँ से। हाँ वो एक ही कपड़ा है, तो इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं किया हुआ। अब देखिए ये मैंने क्लिक किया, उसने अपने आप बना लिया। अब ऐसी चीज़ को फिक्स करने के लिए क्या है, तो ये टूल्स हैं हमारे पास। सिंपली आपको कुछ वापस से ड्रॉ करने के बजाय सिंपली आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, जितना हिस्सा एक्स्ट्रा गया है उसको यूनाइट कर देना है। जितना हिस्सा छूट रहा है उसको सेलेक्ट कीजिए, उतना हिस्सा सेलेक्ट हो गया। अब ये हिस्सा नहीं चाहिए है तो इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, अब इसको स्मूथ कर देते हैं, मॉडिफाई में जाके स्मूथ, स्मूथ बाय 8 पिक्सल। थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ लगेगा इधर, तो इसको मैं स्मूथ करता हूँ 25 पिक्सल का, तब ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। राइट, स्मूथ किया, एंड देन ऑल्ट बैक स्पेस, क्योंकि कलर वैल्यू मैंने चेंज नहीं किया है, तो सारा ऐसे ही आएगा, ठीक है। देन लेट्स सेलेक्ट इट्स, तो ये प्रैक्टिस आपको करनी रहेगी ताकि आपका सिलेक्शन प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाए और उसके साथ साथ कलर ब्लेंडिंग मोड्स भी क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको सेलेक्ट में जाके थोड़ा सा मॉडिफाई में जाके स्मूथ करेंगे, बोल बेटा स्मूथ। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसी लेयर पे कलर करूँगा तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई डिटेल्स मिस हो जाए या ओवरलैप हो जाए। तो इस चीज़ के लिए मुझे क्या करना होगा, जो मेरी ये जो कलर लेयर है इसके नीचे मुझे कोई दूसरा कलर डालना होगा। तो मैं यहाँ पे
नीचे पे उसके नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये भी न्यू लेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दूंगा तो मुझे न्यू लेयर मिल जाएगी। आई विल जस्ट पुट समथिंग लाइक दिस, कोई भी दूसरा कलर मैं इसको ले लेता हूँ एंड ऑल्ट बैक स्पेस डालेंगे तो अब देखिए ये कलर यहाँ आ गया। एंड देन विल हैव टू गो टू कलर। ठीक है, तो उसके साथ ये मिक्स हो जाएगा। कीबोर्ड से भी हम ये सिलेक्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। जो ऑप्शंस आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, ये कीबोर्ड से भी हो सकते हैं। शिफ्ट दबाएंगे तो ऐड हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले रहा हूँ शिफ्ट दबा के, ठीक है, सारा ज्वाइन कर दिए। शिफ्ट ऑल्ट दबाएंगे तो केवल सब्ट्रैक्ट होगा। ऑल्ट दबाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और शिफ्ट और ऑल्ट दोनों एक साथ दबाएंगे, शिफ्ट और ऑल्ट, तो इंटरसेक्ट हो जाएगा, यानी एक ही हिस्सा सेलेक्ट कर पाओगे आप। अब यहाँ पे हम एग्जैक्ट जो कलर हमने लिया हुआ था वही उठाएंगे। अब ये कलर कैसे आएगा, तो सिंपली आपको यहाँ से कलर में नॉर्मल जाना होगा, वापस से नॉर्मल चले गए ताकि ब्लेंडिंग बंद हो जाए। हाँ, अब ये कलर पिक कैसे होगा, कलर पिकर में जाइए, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप तो ऑटोमेटिकली जब आप कर्सर बाहर निकालोगे इससे तो ये पिक करने का ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए तो वो कलर पिक हो जाएगा। ओके कर देंगे और यहाँ पे इसको डाल देते हैं एंड देन वापस से कलर ब्लेंडिंग मोड डाल देते हैं तो वो ब्लेंड हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें बदलनी होंगी, क्योंकि देखिए बैकग्राउंड तो आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से आप बैकग्राउंड दे सकते हो, इस सीन को क्रिएट कर सकते हो। इसमें अब हम थोड़ा सा कॉम्पोजिशन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि स्किन डिटेल्स जो हैं वो देखनी होंगी कि किधर पे खून ज़्यादा होता है, किधर पे खून नहीं होता है, किधर कम खून होता है। तो जिस जिस जगह कम होता है उस जगह पेल स्किन होने लगती है, तो हमारी इसलिए चीक बोन जो है वो ब्राइट और पेल नज़र आती है। नोज़ का ये जो बॉल ऑफ द नोज़ एरिया होता है ये पेल हो जाता है। लेकिन जहाँ हमारे फैट जमता है, जैसे गाल हो गया, ये जो जगह होती है, इन जगहों पे आपका रेडनेस बढ़ती जाती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। ठीक है, तो लाइट जब सूरज से वहाँ पड़ती है, आर पार होती है, तो हमको वहाँ पे हल्की सी रेड वैल्यूज़ नज़र आने लगती है। ठीक है, हाँ, तो आइज़ भी चेंज कर सकते हैं अपन, है ना। अब हम लोग इसी पे बात करेंगे कि फेस कैसे। तो अब फेस को हम थोड़ा सा, जैसे एथनिक में देख रहे हो, हम अफ्रीकन को भी अगर पिक करें तो भी आपको हल्की सी रेड वैल्यूज़ यहाँ नज़र आएंगी। उनका फेस अगर थोड़ा बड़े में देखें तो देखो ये हिस्से जो हैं ये तो पेल हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, राइट। लेकिन जो गाल का एरिया है यहाँ हल्की रेडनेस नज़र आती है, हल्की सी रेडनेस, यहाँ भी रेडनेस नज़र आती है, राइट। सो हमें यही इंफॉर्मेशन उठा के सीधा यहाँ पे लगानी रहती है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फेस के लिए जो यूज़ किया हुआ है, लेयर के आगे आँख बनी होती है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑन एंड ऑफ होगी, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या ब्लेंड किया है। अब आ जाएंगे हम थोड़ा सा, एक तो आइज़ में आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पे आइज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ।
आइज का जो स्कर्लिया पोर्शन होता है वो तो वाइट ही रहेगा, इसको स्कर्लिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो वाइट ही रहेगा। बाकी जो पोर्शंस हैं उन पे हम कुछ और कलर दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको हल्का सा ब्राउनिश कलर दूंगा। ऐड पे नहीं था वो सिलेक्शन। पच्चीस ज़्यादा स्मूथ हो रहा है, अदरवाइज़ वो डिटेल्स लॉस्ट हो सकती हैं, तो इसको 15 करेंगे ताकि डिटेल्स लॉस ना हो, थोड़े से उसमें रहे। देन हम इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं और यहाँ पे इसको ब्राउन कलर की आइज दे सकते हैं हम। ठीक है, और आप चेंज कर करके इसकी एक सर्टेन वैल्यू, लुक वैल्यू जनरेट कर सकते हो। जैसे कलर डॉज जो है वो इस स्किन पे काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो हमने फिर कलर डॉज ले लिया उसको। इससे क्या हुआ कि सारे रिफ्लेक्शन की डिटेल्स, जो आई रिफ्लेक्शन की डिटेल्स है वो भी आने लगी। स्कर्लिया पोर्शन के लिए हम ई दबाएंगे, ई से इस पूरे एरियाज को सेलेक्ट करके रिमूव करेंगे ताकि ये वाइट ही नज़र आए। ठीक है, अब इसके बाद एक और लेयर ले लेते हैं ऊपर में, और थोड़ा सा जो हम चीक्स के नीचे और ये जो सेक्शंस हैं नोज़ के, ये वाले जो सेक्शंस हैं जिनमें हम थोड़ा सा रेडनेस प्रोवाइड करना चाह रहे थे, वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। और ये एयर लोब एरिया जो होगा इसमें भी। ठीक है, और इनको क्या करेंगे, सिलेक्शन में जाके थोड़ा सा मॉडिफाई में स्मूथ ऐसा कर देंगे, और यहाँ पे कलर डाल देंगे हल्का सा रेड। जैसे इसी कलर को लिया हमने, और जो भी कलर आप पिक करोगे उस कलर को पिक करने के बाद इसको और थोड़ा सा रेडिश, रेडनेस की ओर ले जाइए और ओके कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो डल कलर आपको नज़र आ रहा है वो स्किन के कारण आ रहा है, राइट। स्किन में इतना मेलानिन होता ही है कि जो रेडनेस है वो इस स्तर की रेडनेस आएगी। ठीक है, अब इसके बाद इधर पे जाएंगे और कलर ब्लेंडिंग मोड लेंगे, तो आप देखिए आप उसको हल्का देख रहे हैं। अब इसमें एक सिचुएशन है, इसमें क्या सिचुएशन, जैसे नॉर्मल करता हूँ तो देखो आपने स्मूथ दिया हुआ है, लेकिन ये स्मूथ और शेडो स्मूथ में अंतर होता है। शेडो स्मूथ और ज़्यादा स्मूथ होती हैं, आउटसाइड जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लर होता है, इसका आउटलाइंस जो होती हैं वो और ज़्यादा ब्लर होती हैं। तो उनको ब्लर करने के लिए फिल्टर में जाओगे, ब्लर में जाओगे और गॉसियन ब्लर यूज़ करोगे। फिल्टर में जाके ब्लर, गॉसियन ब्लर, ये तीन चीज़ें करनी है। ठीक, इसमें जाएंगे, इसकी वैल्यूज़ थोड़ी सी बढ़ा देंगे इतना कि आसपास थोड़ा स्मूथ नज़र आए। ओके, और फिर से इसको लुमिनोसिटी ऐड करेंगे। अब क्या होगा, अब बिना शेप के वो मिक्स हुआ रहेगा। हाँ, उसका शेप उतना हाईलाइट नहीं होगा, और हमें चाहिए भी है उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल लगाना है, नेचुरल नज़र आना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया आपका ब्लैक एंड वाइट टू कलर कन्वर्जन। ठीक है, अभी इसमें आपको लाइट्स और क्या बोलते ग्रेडिंग का जो काम होता है वो चीज़ आपने नहीं किया हुआ है, तो उस चीज़ को आप करेंगे
अपकमिंग क्लासेस में। ठीक, तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है, आपका जो असाइनमेंट होगा आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले वो यही होगा कि एक ब्लैक एंड वाइट इमेज को कंप्लीट टर्न करना है। ठीक है, ये चीज़ आपका असाइनमेंट रहेगा। और जितनी भी क्लास है वो सब आपको वहीं ऑनलाइन मिल जाएगी। सो इसको यहीं तक करते हैं, सेव कर देते हैं कंट्रोल एस से। और हम्म, सो हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास एक और पीएस क्लास रखा हुआ है। राइट, ये हमारी क्लास है, सेव करना है। ठीक है, पहली फॉर्मेट पीएसडी में सेव करना है और दूसरा फॉर्मेट आपको सेव करना है जेपैग में। ठीक, इसको सेव करके रखना है। और ये मुझे आप मेरी वेबसाइट आईडी में भेजेंगे, जो कि है cubenom@gmail.com। इसी पे आपको अपना वर्क भेजना है। ठीक है, डायरेक्ट इस पे भेजेंगे ताकि हम उसको, कोई गलती होगी तो मैं आपको प्रोसेस करके वापस से भेजूंगा। इसको लिख लीजिएगा cubenom@gmail.com। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर। ये मुझे बनाना बोलना पड़ता है जब हम